हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब। ऑडियो वीडियो ऑल ओके, सब बढ़िया, कुशल मंगल। क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हो? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है मेरे दोस्त? करिए कमेंट एक बार और मुझे बताइए, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू सर? मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? सर आप नवरात्रि के बाद में आपकी पहली लाइव क्लास ले रही हूँ ज्योति। बहुत दिनों बाद लाइव क्लास ली है आपने तो भाई। चलिए जी, राजस्थान की धरती से प्रणाम गुरु जी प्रणाम। दिख भी रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं आप, ठीक है। चलिए भैया। चलो भाई साहब, कैलेंडर में कल हम कहानी समझ चुके थे काफी हद तक, ऑड डे हमारे समझ में आ गए थे। यस सर। आज हम पढ़ेंगे सेंचुरी ईयर के बारे में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे सेंचुरी ईयर के बारे में। किसके बारे में? शताब्दी वर्ष के बारे में। अच्छा, आप जानते हो ना शताब्दी वर्ष कौन कौन सी होती हैं? यस सर। 100 शताब्दी वर्ष है, 200 शताब्दी वर्ष है, 300 शताब्दी वर्ष है, 400 शताब्दी वर्ष है। ये सारी शताब्दी वर्ष होती हैं। और हम सीखेंगे शताब्दी वर्षों में ऑड डे निकालने, कि पहली शताब्दी वर्षों मतलब पहले 100 वर्षों में कितने ऑड डे, 200 वर्षों में कितने ऑड डे, 300 वर्षों में कितने ऑड डे और 400 वर्षों में कितने ऑड डे। एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी पूछिए, आइए इधर। तो देखो, कल मैं आपको एक बात बताकर गया था कि एक सिंपल ईयर के अंदर, एक सिंपल ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है। एक सिंपल ईयर में होता है एक ऑड डे, और एक लीप ईयर के अंदर दो ऑड डे होते हैं। कितने ऑड डे होते हैं? दो ऑड डे होते हैं भाई साहब एक लीप ईयर के अंदर, ठीक है। यस सर। अब जरा देखिए, मैं जानना चाहता हूं 100 वर्षों में कितने ऑड डे हुए होंगे। तो पहले आप मुझे परसों की क्लास याद करो और मुझे यह बताओ 100 वर्षों में कितने लीप ईयर निकाले थे हमने। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने थे? तो आप बोलेंगे सर 100 वर्षों में जो लीप ईयर थे वो थे 24। अगर 100 वर्षों में से 24 लीप ईयर हो गए तो फिर बाकी के सारे सिंपल ईयर बचे कितने? 76। 76 ईयर बचे सिंपल ईयर। यस सर। अब आप यहां बताइए मुझे कि अगर सिंपल ईयर है 76 और एक सिंपल ईयर एक ऑड डे देकर जाता है, तो 76 सिंपल ईयर 76 ऑड डे देकर गए होंगे। हाँ जी सर बिल्कुल। मेरे भाई 24 लीप ईयर हैं, एक लीप ईयर दो ऑड डे देकर जाता है, तो 24 लीप ईयर 24 के दुगने 48 ऑड डे देकर जाएंगे। तो यहां से मिले 48 ऑड डे, यहां से मिले 76 ऑड डे, टोटल मिलाकर ऑड डे 100 वर्षों में कितने आ गए? 124। अच्छा, आप एक बात और जानते हैं कि 6 से ज्यादा ऑड डे होते ही नहीं है। अगर 6 से ज्यादा ऑड डे आ रहे हैं तो फिर 7 से भाग देना पड़ेगा। जब आप इसमें 7 से भाग दोगे ना, तो मेरे भाई रिमाइंडर रह जाएगा कितना? 5। तो फाइनली 100 वर्षों के अंदर कितने ऑड डे आए? 5 ऑड डे आए। फाइनली 100 वर्षों के अंदर कितने ऑड डे देखने को मिले? 5 ऑड डे देखने को मिले। क्या आप मेरी बात को समझ गए? 100 वर्षों में ऑड डे निकालना सीख गए या नहीं? जल्दी से बताओ। क्या मैं लाइव हूं? जी रागिनी यादव जी आप लाइव हैं। पहले आप मुझे बताइए, क्या आप 100 वर्षों में ऑड डे निकालने सीख गए? अरे बता दो भाई साहब, 100 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? क्या आप समझ गए? सर सिटिंग अरेंजमेंट में जो वाले सेकंड पर्सन वाले क्वेश्चन आपके आप
इसलिए हैं तो सॉल्व नहीं हो रहे, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? आप किए, आप सी लिए, लैंग्वेज सही लिखो इसी का। जब मैं इतना समझ गया कि कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, मुझे सेंड कर दो, इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो मुझे, ठीक है? और मुझे एक मैसेज छोड़ देना, मैं आज इवनिंग में देखकर सॉल्यूशन करता हूं। यू आर द ग्रेट सर, आ गया सर, एक बार और बता दो। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार और बता दो, तो हम आपके लिए हैं, एक और बार बताएंगे, क्या चिंता है हमें। पर समझ लो ये बात, क्योंकि ये आगे तक बहुत काम आएगी। अब पूरे चैप्टर में शताब्दी में ऑड डे निकालने आने ही चाहिए। 100 वर्षों में कितने ऑड डे, 100 वर्षों में कितने ऑड डे? अच्छा पहले ये देखो, 100 वर्षों में आप इतना जानते हो कि लीप ईयर होते हैं 24। 100 वर्षों में 24 तो हो गए लीप, 100 में से 24 लीप निकल गए। बाकी जो ईयर बचे कितने? 76 ईयर है सिंपल ईयर। अब आप एक बात जानते हो कि सिंपल ईयर एक ऑड डे देकर जाता है एक वर्ष, तो 76 सिंपल है, तो ये 76 प्रत्येक एक एक ऑड डे देकर जाएगा, तो 76 ऑड डे इकट्ठे हो जाएंगे इनसे। एक लीप ऑड डे देकर जाता है 2, और मेरे पास कितने लीप है? 24 लीप है, तो 24 लीप प्रत्येक अगर 2-2 देकर जाएगा तो 48 ऑड डे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन 24 वर्षों में 48 ऑड डे मिल गए, इन 76 वर्षों में 76 ऑड डे मिल गए, तो टोटल मिलाकर 100 वर्षों में ऑड डे कितने मिल गए? 48 प्लस 76 करोगे 124 ऑड डे। लेकिन आप एक बात जानते हो ना कि यार ऑड डे 6 से ज्यादा ही नहीं हो सकते। ये संख्या इतनी बड़ी सो जो हो रही है ना, अब इसमें 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा फाइनल ऑड डे जानने के लिए। 7 से भाग दिया, 5 बचे रह गए, फाइनल ऑड डे यही आए 5। तो 100 वर्षों में फाइनली कितने ऑड डे होते हैं? 5। अच्छा पढ़ाते हो सर आप, अभी समझ में आ गया। दिल्ली पुलिस से कैरियर विल की बुक ली है सिटिंग अरेंजमेंट की, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं मुझे सेंड करो, हम भी तो देखें कैसे सॉल्व नहीं हो रहे, हम भी तो देखें। क्या मैंने आपको सिटिंग पढ़ा दिया और सिटिंग पढ़ा दिया तो फिर हम भी तो देखें कैसे सॉल्व नहीं हो रहे। आइए, अब आइए भैया यहां पर, इधर आइए। 200 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? 200 वर्षों में, तो ये 100 प्लस 100 से बना है 200। 100 वर्ष, फिर अगले 100 वर्ष, तो आपको पता है 100 वर्ष में 5, अगले 100 वर्ष में भी 5, तो 5 और 5 फाइनली 10 ऑड डे हो गए। लेकिन आप जानते हैं 6 से ऊपर हो ही नहीं सकते, 6 से ऊपर संख्या आ जाए तो 7 से भाग दे दो, तो फाइनली ऑड डे कितने बचे यहां से? 3। तो सर 200 वर्षों में ऑड डे आए 3, ठीक है सर। 25 आएगा, एक बार चेक करना, नहीं आएगा 25। मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था, आप सब भूल गए। लीप ईयर निकालना मैंने आपको सिखाया था, 4 से भाग दो, 25 बार भाग गया, लेकिन एक शताब्दी भी तो आ रही थी, और ये शताब्दी जो आई वो लीप ईयर नहीं थी, तो एक माइनस करना पड़ा। 4 से भाग दो सर। अब जितनी वर्ष आपको दी गई है उनमें जो शताब्दी ऐसी मिले जो लीप ईयर नहीं हो पाई वो घटा दो। तो 100 वर्षों में एक ही शताब्दी मिली और वो भी लीप ईयर नहीं हुई, तो इसमें से घटा दो, 24 रहेंगे। आप सब भूल गए भाई साहब, पुराना पुराना याद नहीं करोगे, चैप्टर नर्क बन जाएगा आपके लिए। इससे ज्यादा बकवास चैप्टर कोई लगेगा नहीं अगर पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो। आइए नेक्स्ट पर, 300 वर्षों में ऑड डे कितने होंगे? तो देखो 300 कैसे बनाए, 200 प्लस 100 से, और 200 में ऑड डे 3, और मेरे भाई अगले 100 में ऑड डे 5, तो टोटल मिलाकर 8 हो गए। यस सर, और 8 6 से बड़ा है, तो अभी 7 से भाग और दो, फाइनली एक रिमाइंडर बचा, तो 300 वर्षों में एक ऑड डे। सर आज मेरे समझ नहीं आ रहा, हिना मलिक आपने पहली दूसरी क्लास फिर देखी है तो भी नहीं आ रहा। आज तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, पहली क्लास का ही पढ़ रहे हैं, और दूसरी क्लास में जो आखिरी में समझा के गया था वो पढ़ रहे हैं बस।
यहां ये 400 वर्षों में कितने ऑड डे? तो देखो 400 वर्ष जो है ना वो बने हैं 300 वर्षों में अगले 100 वर्ष जोड़ने पर। तो 300 वर्षों में ऑड डे कितने मिले थे? एक। और ये जो अगले 100 वर्ष है ना इनमें मिलेंगे सर 6 ऑड डे। सर आप तो बोलते थे 100 वर्षों में 5 मिलते हैं, या 6 कैसे मिल गए? क्योंकि यहां पर जो अगला 100 वर्ष है ना वो 400 पर जाकर खत्म हो रहा है, जो खुद में लीप ईयर है। तो यहां लीप ईयर है तो एक ऑड डे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 5 की जगह कितने मिलेंगे? 6। तो यहां 6 और 1 7, मतलब फाइनली ऑड डे इसमें आ गए 0। क्या मेरी बात को समझे? सॉरी सर, अब याद आया। क्या बात क्लियर हुई? अरे बताइए मुझे, क्या आपको समझ में आ गए ऑड डे निकालने? 100 वर्षों में कितने, 200 में कितने, 300 में कितने, 400 में कितने? सर पिछली क्लास ना रिवीजन करने पर प्रॉब्लम होती है। हाँ होती है बिल्कुल, और खासकर इस चैप्टर में जरूर होगी। अब जिसको ऑड डे निकालने नहीं आते, जिसको लीप ईयर ही निकालना नहीं आता, उसको पक्का अब दिक्कत होगी यहां से चैप्टर में। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नाइस चैप्टर। देखो दो तरह के बच्चे मेरे पास होंगे, जो पिछली क्लासों को अच्छे से समझकर आगे बढ़े हैं और रिवाइज करके चल रहे हैं। उनको आएगा मजा, बोला क्या बढ़िया बेहतरीन चैप्टर है। कुछ बच्चे जो पिछला यही याद नहीं रखेंगे कि लीप ईयर कैसे निकालते थे, उनसे आज मैं पूछ लूं लीप ईयर निकालने का तरीका क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। जैसे कुछ को नहीं पता था कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, जबकि पहली क्लास में कितने प्यार से निकाल के बताए थे। 200 में भी बताए थे, 300 में भी बताए थे, 400 में भी बताए थे, 500 में भी बताए थे पहली क्लास में। अब कुछ को तो यही नहीं पता लीप ईयर कैसे निकालते हैं, तो उन्हें दिक्कत पक्का आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज कल की क्लास में आने से पहले पहली, दूसरी और आज वाली क्लास तीनों रिवाइज करके आना, तब समझ में आएगा। आइए जी, यहां पर अगर मैं नेक्स्ट 500 वर्षों में निकालता तो 500 वर्ष कैसे बनते? 400 और 400 से अगले 100, तो 400 मतलब 0, अगले 100 में 5, तो 500 में भी 5 हो जाते। बस यही रिपीटेशन आगे बढ़ता है, 5 3 1 0। जैसे 600 पर जाता तो 3 आते, 700 पर जाता तो 1 आता, 800 पर जाता तो फिर से 0 हो जाता। यही रिपीटेशन बार बार आता है ऑड डे का। 5 3 1 0, फिर से 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। कहने का मतलब है 400 पे 0 हो गया, 800 पर भी 0 हो गए, 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर, 1200 पर भी 0, 1600 पर भी 0, 2000 पर भी 0, मतलब 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर 0 होते चले जाते हैं। क्लियर हुई बात? डन है? अच्छा, अब यहीं से एक बात आपसे पूछी जाती है कि शताब्दी वर्ष का लास्ट डे क्या होगा? तो जो ऑड डे होता है ना वही लास्ट डे कहलाता है, लास्ट डे। तो अगर किसी शताब्दी का आपसे आखिरी दिन पूछ ले, तो पहली शताब्दी का आखिरी दिन 5वां दिन। तो 5वां दिन क्या होता है भाई? आपको कल समझाया था, फ्राइडे होता है 5वें दिन पर। दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन, दूसरी शताब्दी के आखिरी में 200 वर्षों के एंड में 3 ऑड डे मिलते हैं ना, तो ये तीसरा ही दिन हो जाता है वेडनेसडे। दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन वेडनेसडे। तीसरी का आखिरी दिन एक, एक का मतलब है मंडे। चौथी का आखिरी दिन 0, 0 का मतलब क्या है? संडे। क्या आप यहां तक बात समझे? किसी शताब्दी का आखिरी दिन पूछेगा, बता देंगे? देखेंगे भाई मोहित, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, रुक जाओ। ये आगे लास्ट डे। अच्छा, अभी फर्स्ट डे भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा। तो फर्स्ट डे निकालने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ समझना। फर्स्ट डे अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा दिमाग लगाना भाई बोर्ड पर, बोर्ड पर जो मैं बोलूं वो चीज समझना। अच्छा ये समझो, मान लो ये साल संडे पर खत्म हुई, तो अगली साल कहां से स्टार्ट होगी? मंडे से ना। मान लो ये साल फ्राइडे पर खत्म हो गई, तो अगली साल कहां से स्टार्ट होगी? सैटरडे से। मान लो ये सेंचुरी मंडे पर खत्म हो गई, तो अगली सेंचुरी अगले ही दिन से स्टार्ट हो जाएगी ना, सैटरडे से।
तो पहली सेंचुरी का आखिरी दिन फ्राइडे है, तो इसका मतलब है दूसरी सेंचुरी का फर्स्ट डे रहा होगा छठा दिन। भाई अगर पहली सेंचुरी का आखिरी दिन पांचवां है तो दूसरी सेंचुरी का पहला दिन क्या रहा होगा? छठा दिन। यस सर। अच्छा, दूसरी सेंचुरी का अगर आखिरी दिन तीसरा दिन है तो तीसरी सेंचुरी का पहला दिन चौथा दिन बन जाएगा। भाई ये दूसरी खत्म हुई 3 पर, तो तीसरी स्टार्ट कहां से हो जाएगी? 4 से। अच्छा, तीसरी खत्म हुई 1 पर, तो चौथी स्टार्ट कहां से होगी? 2 से। और चौथी खत्म हुई 0 पर, तो पांचवी कहां से स्टार्ट होगी? आप बोलेंगे सर 1 से। और ये जो पांचवी है ना, ये पहले की तरह काम करती है, तो पहली भी कहां से स्टार्ट हुई होगी? 1 से। यही चीज रिपीट होती है 400 के बाद में 1, 1 के बाद में फिर से 6, 6 के बाद में फिर से 4, और 4 के बाद में फिर से यहां पर 2। बात क्लियर हुई? फर्स्ट डे क्या क्या निकल के आ गए? 1 6 4 2। फर्स्ट डे आ गए 1 6 4 2। लास्ट डे क्या थे? 5 3 1 0। रटो भाई मेरे साथ, किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे क्या होते हैं? लास्ट डे अगर आपसे पूछ लिए जाए लास्ट डे, तो वो होते हैं 5 3 1 0। रटो, 5 3 1 0 लिखो कमेंट में बार बार। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। उस दिल्ली पुलिस वाली बुक के सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चनों में 1 2 में एरर है। मैथमेटिकल टॉपिक में भी हाँ एरर हो सकता है, आप मुझे सेंड करना, मैं पक्का देख के बता दूंगा एरर है या क्या दिक्कत है। एरर हो सकता है तो आप फंस रहे हो। अच्छा, अगर लास्ट डे अगर आपको पता चल गए, फर्स्ट डे भी आपने रट लिए। फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं? 1 6 4 2। फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं? 1 6 4 2, 1 6 4 2, 1 6 4 2। रटो मेरे साथ, फर्स्ट डे कौन से हैं? 1 6 4 2। किसी भी शताब्दी के फर्स्ट डे कैसे होते हैं? 1 6 4 2। यही क्रम रखना है। पहली शताब्दी का फर्स्ट डे 1, दूसरी का 6, तीसरी का 4, चौथी का 2। 1 6 4 2, 1 6 4 2, 1 6 4 2, 1 6 4 2, 1 6 4 2, 1 6 4 2। अच्छा, लास्ट डे क्या है? 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। सर स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? मेरी समझ ये नहीं आ रहा भैया। इतनी छोटी सी बात है, आप लोग दिमाग है या फिर रख दिया है कहीं तिजोरी में, बोले ये खर्च ना हो जाए, सबसे कीमती चीज है। ये बताओ तुम लोग कि अगर कोई साल 5वें दिन पर खत्म हो गई, मान ले पहली शताब्दी फ्राइडे को खत्म हो गई, पहली शताब्दी खत्म हो गई फ्राइडे पर, अब पहली 100 वर्ष खत्म होते ही दूसरी शताब्दी स्टार्ट हुई होगी। यस सर। और जैसे ही दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगी तो उसका पहला दिन क्या होगा? इसका आखिरी दिन था 5, तो इसका पहला दिन हो जाएगा 6, नेक्स्ट डे ही तो होगा। अच्छा, ये दूसरी खत्म हुई 3 पर, तो तीसरी स्टार्ट कहां से होगी? 4 से। अच्छा, तीसरी खत्म हुई 1 पर, तो अब उसके अगले दिन चौथी स्टार्ट हो जाएगी, तो चौथी कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। चलिए, अब यही से क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे हो सकता है? लास्ट डे हो सकता है, आपसे ये पूछ रहे हैं। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे इनमें से कौन सा हो सकता है? बताइए भाई साहब। लास्ट डे, तो लास्ट डे हो सकते हैं 5वां दिन, तीसरा दिन, पहला दिन, 0वां दिन। यस सर। मतलब फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। जरा देखना इनमें से कौन सा दिन दिख रहा है आपको? सैटरडे नहीं हो सकता सर, ट्यूसडे नहीं हो सकता सर, संडे हो सकता है। बिल्कुल यही राइट आंसर है, संडे। संडे संडे संडे।
संडे संडे संडे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला देखो, इनमें से कौन सा किसी शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता? कौन सा ऐसा दिन है जो किसी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे हो ही नहीं सकता? कौन सा दिन ऐसा है जो किसी सेंचुरी का लास्ट डे हो ही नहीं सकता? बताइए भैया, कौन सा दिन ऐसा है जो किसी सेंचुरी का लास्ट डे हो ही नहीं सकता? तो आपको पता है लास्ट डे होते हैं 5, 3, 1, 0, इनको छोड़कर बाकी लास्ट डे नहीं हो सकते। तो सर ये तो पहला दिन है, हो सकता है। दूसरा दिन यही नहीं हो सकता, ट्यूसडे। दूसरा दिन आखिरी दिन नहीं हो सकता, दूसरा दिन आखिरी दिन नहीं हो सकता, ट्यूसडे आखिरी दिन नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे हो सकता है? तो फर्स्ट डे कौन से होते हैं? 1, 6, 4, 2, 1, 6, 4, 2, ये होते हैं फर्स्ट डे। ऑप्शन में से देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 1, 6, 4 और 2 में से 1, 6, 4, 2 में से कौन सा दिया है भाई? फटाक से स्पीड से बताओ। 1, 6, 4, 2 में से कौन सा दिया गया है? देखो भैया, मंडे है, ये रहा एक, तो यही है उसका फर्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आइए, इनमें से किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दोनों दिन कौन सा हो सकता है? ऐसा कौन सा दिन है जो सेंचुरी के फर्स्ट डे में भी दिखाई दे सकता है और सेंचुरी के लास्ट डे में भी दिखाई दे सकता है? तो 5, 3, 1, 0 ये होते हैं लास्ट डे, और 1, 6, 4, 2 ये होते हैं फर्स्ट डे। तो एक ऐसा दिन है, एक ऐसा दिन है जो फर्स्ट में भी दिखाई देता है और लास्ट में भी दिखाई देता है। तो भैया वो कौन हो गया? वो हो गया जनाब मंडे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। सर आंसर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? पहुंच पा रहे हैं भैया, सबके पहुंच पा रहे हैं, एकदम स्पीड से आंसर आ रहे हैं, दबा दबा आप लोगों के, मेहनत कर रहे हो आप तंगड़े लेवल पे, दिख रही है वो कमेंट बॉक्स में। भाई साहब अब तक कमेंट बॉक्स इस स्पीड से भाग रहे हैं ना, अब तक इस बैच के लगभग हमारी 55 क्लास के समथिंग पहुंच गए, और कमेंट बॉक्स अगर दबा दब भाग रहे हैं, इसका मतलब है जुनून आपका कायम है। चलिए भैया नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अब ये हो गए सेंचुरी के फर्स्ट डे और लास्ट डे पर आधारित। अच्छा एक क्वेश्चन और करो, चलो ये 17वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? 17वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? 17वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? जल्दी से बताओ, सीधे सीधे ऐसे भी पूछ सकता है एक सेंचुरी देकर, और उस सेंचुरी को फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होगा? अब की बार सिलेक्शन पार। हाँ जी बिल्कुल पक्का सिलेक्शन होगा भाई इस बार आपका। चलिए भैया आइए जल्दी से, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। देखो मैंने क्या बोला था, 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर जाकर 0 हो जाता है, तो 1600 पर जाकर 0 हो गया होगा। यस सर। और ये 17वीं शताब्दी मतलब कहां जाकर खत्म होगी? 1700 पर।
तो ये कैसे बना, 1600 प्लस 100, तो ये 100 की तरह काम करेगी। 1600 में तो 0 हो गए और ये 100 की तरह काम करेगी। तो 100 का आखिरी दिन कौन सा होता है, 5वां दिन होता है 100 का। तो क्या आ गया, फ्राइडे। अरे तुम मंडे संडे सैटरडे शाबाश खेल रहे हो। अरे भैया अब तो मुझे यार और समझाना पड़ेगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ 500 का आखिरी दिन क्या होगा, या फिर 500 को ही मैं कह सकता हूं फिफ्थ सेंचुरी। फिफ्थ सेंचुरी का आखिरी दिन क्या होगा, फिफ्थ सेंचुरी का आखिरी दिन क्या होगा, मुझे ये बताओ। गोगा नहीं होगा। हाँ जी बताइए। अच्छा फिफ्थ सेंचुरी क्या है, 400 के जस्ट बाद में आई है। फिफ्थ सेंचुरी मतलब 500 पर जाकर खत्म हुई होगी। यस सर। तो मेरे दोस्त आप मुझे ये बताओ, ये 100 की तरह काम करेगी। 400 के मल्टीपल से कितना आगे है, तो ये 400 से 100 आगे है। तो 400 पर तो कहानी 0 हो जाती है। तो ये 100 की तरह काम करेगी, और 100 की तरह काम करने का मतलब है 5 और डे आएंगे। कौन सा दिन बन गया फिर, फ्राइडे बन गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 20वीं शताब्दी का, 20th सेंचुरी का लास्ट डे का क्या होगा, का लास्ट डे क्या होगा, बताइए जल्दी से, स्पीड से। तो 20, अरे भैया तुमने तो फ्राइडे रट लिया मेरे दोस्त। अब तुमने रट लिया फ्राइडे, अकल लगानी नहीं है, हैं? घास चरने गई है तुम्हारी अकल आज, है भैया। 20th सेंचुरी का लास्ट डे मतलब 2000 वर्षों का खत्म हो जाना। 2000 वर्ष मतलब 400 का मल्टीपल, और 400 के मल्टीपल पर ऑड डे कितने हो जाते थे, 0। तो 0 होगा, संडे होगा, संडे। हे प्रभु हे हरिराम, इन बच्चों को थोड़ी सी तो कल दो, ये तो डिस्प्रेशन में चले गए पूरे बच्चे। आओ कोई बात नहीं, और करते हैं 4-6 क्वेश्चन। ये बताओ मुझे 18th सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे क्या होगा। तो पहले तो ये देखो, ये जो 18th सेंचुरी है वो किसकी तरह काम कर रही है, 0 होगा सर। मैं बोला था गुरुजी, आप सही बोले थे एकदम भाई। मेरा सही है, अरे जिनका सही है बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मजे ले रहा हूं मैं तुम लोगों के, ऐसे ही काफी का सही था। आइए 18th सेंचुरी मतलब 1800 पर खत्म होगा। तो ये 400 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है, तो इससे पहले 400 का मल्टीपल मिला होगा 1600, तो ये उससे 200 ज्यादा है। तो ये 200 की तरह काम करेगा बस। और 200 के लिए ऑड डे कितने होते थे, 3। गेम ओवर। मेरा सही है सर, आपने मेरा नाम नहीं लिया, आराध्या यादव जी। चलिए जी भाई साहब, 300 की तरह, ओहो 300 की तरह नहीं, 200 की तरह। 1600 से 200 ज्यादा है, 300 की तरह कैसे कर जाएगा, 200 की तरह। हाँ जी सर, 1600 प्लस 200। आइए जी अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर, कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो हमारा टाइप चल रहा है वो चल रहा है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, और उसमें हमने स्टार्ट किया है अब रिपीटेशन ऑफ मंथ, महीनों का दोहराया जाना। महीनों का दोहराया जाना पढ़ने जा रहे हैं हम। सर आपको हरियाणवी आती है, आती है भाई, बेहतरीन लेवल पे आती है, लेकिन समझनी, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जावे। ठीक है। आइए जी, अब यहां से रिपीटेशन ऑफ मंथ जो पढ़ेंगे ना, उसके लिए मैं आपको कुछ कोड बता रहा हूं, जो यहां से आपके पूरे कैलेंडर में आपकी मदद करेंगे। बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन अब मैं यहां से आगे बताऊंगा आपको कोड।
ठीक है। मंथ के कोड कैसे बने हैं वो भी समझा दूंगा। मंथ के कोड देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल ईयर के लिए महीने के कोड क्या रहेंगे। महीने के कोड सिंपल ईयर में क्या रहेंगे। सर पंजाबी आती है? समझनी, बस समझना सब आता है मुझे। इंडिया की हर भाषा समझ लेता हूं मैं, बोलनी नहीं आती, बोलना हल्का हल्का, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लो भैया, ये सिंपल ईयर के अंदर की बात चल रही है। अभी बेसिक से बताइए। सर बताएंगे, बेसिक से भी बताएंगे, रुक जा, थम जा, सांस ले ले। आओ देखो, इसके लिए कोड रखने हैं। पहले महीने का कोड 144, ऐसे याद करना। 144 025 225 036 और 146। याद करने का तरीका बताता हूं, ऐसे याद करो, 3-3 का पेयर बना के। ये 3 महीने 12 का स्क्वायर को दर्शाते हैं। यस सर। फिर ये जो 3 महीने हैं ये 5 के स्क्वायर को दर्शाते हैं। तो ये तो 0 है, कोई कहानी नहीं। 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। ये 3 महीने 6 के स्क्वायर को दर्शाते हैं। 0 मतलब कुछ नहीं, 36 है तो 6 का स्क्वायर। और ये 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 को दर्शाते हैं, ठीक है भाई। 12 का स्क्वायर 25 का 5, 0-25 ऐसे याद करो। 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है भैया। क्या है? 144 025 036 140, 144 025 036 140, 144 025 036 140, 144 025 036 140। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिपीटेशन ऑफ मंथ। जिन महीनों के कोड सेम होते हैं उन महीनों के कैलेंडर भी सेम होते हैं। सेम होने का मतलब है सेम डेट पर सेम डे आना। कैलेंडर सेम होने का मतलब है समान तारीख पर समान दिन मिल जाना। जैसे आज 21 तारीख को ट्यूसडे है तो किस महीने में दोबारा से 21 को ट्यूसडे होगा? 20 को मंडे रहा होगा। मतलब सेम डे पर सेम डेट आना। तो जिन महीनों के कोड सेम होते हैं ना उनके कैलेंडर सेम होते हैं। तो फरवरी, मार्च और इधर नवंबर, देखो इनके कोड सेम है। इनके कोड सेम है ना? यस सर, बिल्कुल सेम कोड है साहब। तो इनके कैलेंडर भी सेम रहेंगे, इनके कैलेंडर भी सेम रहेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, 1 जनवरी का कोड है 1 और इधर अक्टूबर का कोड भी 1 है। तो अक्टूबर के और जनवरी का कैलेंडर सेम रहेगा। इधर अप्रैल का कोड 0 और इधर जुलाई का कोड 0, तो इनके कैलेंडर भी सेम रहेंगे, ठीक है भाई। इधर देखो, सितंबर का कोड 6 और दिसंबर का भी 6, तो इनके भी सेम रहेंगे दोनों महीनों के। अब इधर देखिए, देखो अगस्त का कोड है 3 जो कि कहीं नजर नहीं आ रहा। तो अगस्त का कोड अगर रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है अगस्त के मंथ का कैलेंडर भी किसी और महीने के समान नहीं होता, वो भी रिपीट नहीं होता। ऐसे ही मई का कोड अगर रिपीट नहीं हो रहा तो मई का कैलेंडर भी रिपीट नहीं होता। जून का कैलेंडर में कोई रिपीटेशन नहीं होता। तो ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनके कोड यूनिक होते हैं, मतलब दोबारा रिपीट नहीं हो रहे। तो ये 3 महीनों के कैलेंडर भी किसी और महीने के समान नहीं होते। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे मेरे भाई ये पूछा जाएगा, साधारण वर्ष में 3 महीने कौन से हैं जिनके कैलेंडर सेम है? विच ऑफ द फॉलोइंग 3 मंथ हैव सेम कैलेंडर इन एन ऑर्डिनरी ईयर? एक सिंपल ईयर के अंदर ऐसे 3 महीने कौन से हैं जिनके कैलेंडर सेम है? अभी देखा था ना, फरवरी का भी 4, मार्च का भी 4, ठीक है मेरे भाई, और नवंबर का भी 4। तो ये 3 महीने ऐसे हैं जिनके कोड सेम हैं, तो इनके कैलेंडर भी सेम होंगे, फरवरी, मार्च और नवंबर।
समझ गए सर, समझ गए सर। अक्टूबर मंथ में, वेरी गुड, चलो हो गया। एक बच्चा कह रहा हमारे नाम का आधार नंबर है क्या ये कैलेंडर का आधार नंबर मान लो आप। आइए इधर, ये बोल रहा है जनवरी का कैलेंडर एक सिंपल ईयर में किस महीने में दोहराएगा या किस महीने के समान होगा। जनवरी का कैलेंडर एक सिंपल ईयर में किस मंथ के कैलेंडर के समान होगा। सर एग्जाम कब होगा? भैया एग्जाम में बहुत टाइम है अभी, आराम से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो दबा के। एग्जाम में अभी बहुत टाइम है भैया। और ये अच्छा है कि टाइम है, टाइम है मतलब अपनी तैयारी को एक अच्छे से आप बेहतरीन लेवल पर पहुंचा सकते हो, जिससे कि 100% श्योर सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी आपकी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे बहुत टाइम है सर, पढ़ना बंद कर देते हैं अभी, फिर वो सिलेक्शन से दूर होते हैं। आइए देखो, जनवरी का कोड होता है 1, और आपको पता है अक्टूबर का कोड भी कितना होता है, 1 होता है सर। तो जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर में रिपीट होता है मेरे दोस्त, किसमें? अक्टूबर में रिपीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जरा हम। ये देखिए, अप्रैल का कैलेंडर साधारण वर्ष में किस महीने में दोहराएगा। अप्रैल का कैलेंडर एक सिंपल ईयर में किस महीने में दोहराएगा। चलिए भैया आइए देखिए, देखो अप्रैल का कोड क्या होता है। अप्रैल का कोड मेरे दोस्त क्या होता है? अप्रैल का कोड, हाँ जी, अप्रैल का कोड होता है सर 000, और उधर जुलाई का कोड भी 0। तो बस यही है। देखो कोड रटने तो पड़ेंगे, रटने तो पड़ेंगे साहब कोड, तभी बात बनेगी। आइए अब चलते थोड़ा सा आगे। ये कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा महीना है जिसका कैलेंडर सिंपल ईयर में किसी और महीने के कैलेंडर के समान नहीं होता। ऐसा मंथ बताइए जिसका कैलेंडर दोहराता ही ना हो सिंपल ईयर में। तो मैंने बताए थे ना, ऐसे तो 3 होते, ऐसे तो होते हैं भाई, 1 नहीं 3। गुरुजी मैं आंसर आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं क्या? पहुंच रहे हैं मोहित भाई, पहुंच रहे हैं। सबके आंसर आ रहे हैं, घोट के पी गए सर अब तो कोड। बहुत बढ़िया सर, आज जीडी की क्लास है। हाँ जी आज जीडी की क्लास है दोस्त, आज पूरा नॉन वर्बल खत्म कर देंगे उधर, आज पूरा नॉन वर्बल खत्म कर देंगे उधर, पूरा नॉन वर्बल। आज की क्लास में जुड़ना, आपको पूरा नॉन वर्बल वहां रिवीजन करने को मिल जाएगा। देखो कौन कौन से होते हैं जिनके कैलेंडर एकदम यूनिक हैं। एक तो आपका मई हो गया, 2 होता है। एक हो गया जून, 5 होता है। एक हो गया अगस्त, जिसका कोड कितना होता है? 3 होता है। तो इनमें से कोई सा एक महीना ऑप्शन में होगा? यस सर, क्या है जरा देखो, मई है, ऑप्शन 2। बेसिक से बताइए सर। अरे भैया आयुषी ये बताइए तेरे को बेसिक क्या, बेसिक क्या होता है? मेरी समझ ये नहीं आता, मेरी समझ ये नहीं आता बेसिक क्या होता है। बेसिक वो चीज होती है जो अच्छे से समझ में आए। अगर ये अच्छे से आ गया तो यही बेसिक था। लेकिन देख ले बहन, ले देख बहन, तू बेसिक से देख ले। असलियत में कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी चीज रिपीट कब होती है। अच्छा ये बता, आज क्या है? मंगलवार। ये दोबारा रिपीट कब होगा? 7 दिन बाद। तो असली गेम 7 दिन का नहीं है, असली गेम है जब ऑड डे 0 हो जाएंगे।
तो 7 दिन बाद ऑड डे 0 हो जाते हैं। 0 होने का मतलब है कि आप फिर से वहीं से स्टार्ट करोगे जहां पर आप थे। मतलब ऑड डे 0 होने का मतलब है जहां आप आज हो, जहां जाकर आप ऑड डे 0 हो जाएंगे वहीं से दोबारा स्टार्ट करोगे। यस सर। तो ध्यान से देखो, महीनों का रिपीटेशन का मतलब है महीना दोबारा आ गया आपके सामने सेम। इसका मतलब है कि महीनों के ऑड डे 0 हो चुके होंगे, फिर महीने ने दोबारा से अपने आप का कैलेंडर सेम रिपीट किया होगा। ठीक है, आइए जी देखो भैया ध्यान से। तो आप यहां महीने लिख लो, इसके कहने पर आप बेसिक से समझ लो, आयुषी के कहने पर आप बेसिक से समझ लो। देखो ये जनवरी मंथ आ गया, ये आ गया फरवरी मंथ, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको महीनों के ऑड डे तो याद ही थे ना, मैंने याद कराए थे। 28 दिनों में ऑड डे 0, यस सर। 30 दिनों में ऑड डे 2, 31 दिनों में ऑड डे 3। तो ये जनवरी होता है 31 दिनों का, तो यहां ऑड डे 3। फरवरी सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं तो यहां ऑड डे 0, 28 दिनों की रहेगी। मार्च में 3, अप्रैल होता है 30 दिनों का तो ऑड डे 2, और यहां ऑड डे 3, यहां ऑड डे 2, यहां ऑड डे 3। अगस्त भी 31 दिनों का होता है तो यहां भी 3, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 3। ठीक है भाई। अब आप चाहते हो कि जनवरी का कैलेंडर रिपीट हो जाए, तो जनवरी का कैलेंडर तब रिपीट होगा जब महीनों के ऑड डे जाकर, महीनों के, आज की ताजा खबर, आज नॉन वर्बल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, मैं आपको समझा रहा हूं, जहां महीनों के ऑड डे जाकर 0 हो जाएंगे ना, वहां चीज दोबारा रिपीट होने लगेगी। तो देखो भैया, जनवरी में कितने ऑड डे मिले आपको? 3 मिले। आगे बढ़े अगले महीने में 0 ही मिले, उससे आगे मिले बड़े 3 और मिल गए, तो 3 यहां थे, 3 यहां मिल गए, 3 और 3 6, 6 और आगे बढ़े 2 मिल गए, 6 और 2 8। क्या 0 हुए? अभी नहीं सर। 8 से और आगे बढ़े 3, 8 और 3 आप बोलेंगे सर 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, और 21 होते ही 7 से भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब ऑड डे 0 हो गए। तो यहां पर ऑड डे हुए 0, जहां जाकर इस महीने के एंड में जाकर 0 हुए, तो इससे अगला महीना ही रिपीटेशन का हो जाएगा। तो देखो जनवरी का रिपीटेशन अक्टूबर में जाके हुआ था। क्या मेरी बात को समझ पाए? यस और नो? ये है बिल्कुल बेसिक फंडा। ऑड डे लिखो, ऑड डे को जोड़ते जाओ, जोड़ते 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 जहां जाकर ऑड डे 0 हो जाए, समझ जाइए वहीं से अगला महीना रिपीटेशन का हो जाएगा। जैसे फरवरी का रिपीटेशन देखते हैं, तो फरवरी में तो खुद में ही खत्म होने पर 0 ऑड डे मिले। अब 0 मिले तो इससे अगला ही रिपीटेशन का हो गया। फिर तो भाई इस महीने के एंड पर 0 ऑड डे है, तो अगला महीना ही रिपीटेशन का रहेगा। उससे आगे कहां रिपीट होगा? तो उससे आगे जोड़कर देखो, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 16 और 2 18, 18 और 3 21। तो यहां जाकर ऑड डे हो गए 0, तो इससे अगला महीना रिपीटेशन का और हो गया नवंबर। अब ये बताओ आप लोग कि क्या ऐसे करना आसान है, या कोड याद करके जिनके कोड सेम उनके कैलेंडर सेम, वो वाला मेथड ज्यादा आसान है? मुझे बताना आप। अब आपका क्या होता है ना, मैंने कोई मेथड बता दिया तो आपको लगता है टीचर को आता नहीं है, टीचर सीधे सीधे हमें बता के आगे बढ़ रहा है, टीचर की पोल खोलते हैं अभी। भाई साहब कैरियर विल के टीचर हैं, ठीक है दोस्त, सिलेक्शन प्रोसेस में ही अपने आप को प्रूव कर चुके होते हैं। 4-4 5-5 हर टीचर ने अपनी किताबें लिखी हुई हैं कैरियर विल के ने। बस एक ही अंतर है कैरियर विल के टीचर्स और अदर टीचर्स जहां आप देखते हो, वो होता है कि यहां पर टीचर की नॉलेज पर कभी वो मत करना डाउट। भाई वो अगर आपको इन चीजों को बता नहीं रहा, इसका मतलब है ये चीज वेस्ट है, ये चीज वेस्ट है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। अब चलो, अब ज्यादा बात छेड़ी दी है ना, तो आज तुमको ऐसी चीज और बताता हूं जो इतिहास में किसी ने नहीं बताई होगी, कि वो कोड बने कैसे हैं, वो कोड कहां से आए हैं जो आपको रटा दिए जाते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है वो कोड, वो ऑड डे को जोड़ जोड़ कर ही बनाए गए हैं। देखो आज तुमको कोड भी बनाकर दिखाता हूं फिर मैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
चलो इनके कोड कैसे बने वो बताता हूं मैं आपको। जब एक सिंपल ईयर खत्म होती है, जब एक सिंपल ईयर खत्म होती है तो वो कितना ऑड डे देके जाती है? एक ऑड डे देकर जाती है। और वो एक ऑड डे अगले महीने के, अगली साल के पहले महीने को गिफ्ट उपहार में मिलता है। जब एक सिंपल ईयर खत्म हुई तो वो एक ऑड डे देकर गई किसको? अगली साल के जनवरी महीने को। तो यहां एक ऑड डे ऑलरेडी गिफ्ट में मिला था इसको, मतलब स्टार्ट होते ही मिल गया इसको एक ऑड डे। अब जब ये महीना खत्म हुआ तो इसने कितने ऑड डे कमाए? 3 ऑड डे कमाए इस महीने में। एक इसको मिला था, खत्म होते होते 3 इसमें और पैदा हो गए, तो 1 और 3 मिलकर ऑड डे कहां पहुंचे? फरवरी के पास कितने बनकर? 4 बनकर। जैसे अभी आप जोड़ रहे थे ना ऑड डे नीचे तक जाते जाते, वही जोड़ जोड़कर रिजल्ट लिख दिया गया है, तो वो कोड बन गए। अब इससे और आगे बढ़े, यहां पर 4 आपको मिले उपहार में, यहां तक जुड़कर 4 हो गए, और फरवरी ने 0 कमाया, फरवरी में कोई ऑड डे नहीं रहा, तो 4 ही आगे पहुंचे। तो मार्च के पास भी 4 ही ऑड डे पहुंचे। मार्च के पास तक कितने ऑड डे पहुंचे? 4। और मार्च के खत्म होने पर 3 ऑड डे और बन गए मार्च महीने में ही। तो 4 और 3 होते हैं 7। 7 का मतलब 0, तो आगे बढ़ने पर ऑड डे हो गए 0। देख रहे हो, यहां तक जोड़कर ऑड डे 0 आ गए। आगे आइए, अब अप्रैल के पास 0 ऑड डे पहुंचे हैं, और अप्रैल महीने में कितने ऑड डे बन गए? 2। तो 0 और 2 जुड़कर मई के पास कितने पहुंचे? 2 पहुंचे। मई को ऑलरेडी 2 मिल चुके हैं, और मई महीने में 3 ऑड डे और पैदा हो गए, तो 2 और 3 मिलकर 5 होकर जून के पास पहुंचे। ठीक है, अच्छा जून के पास 5 पहुंचे, और जून महीने में 2 और पैदा हो गए, तो 5 और 2 मिलकर ऑड डे हो गए वहां तक 7, और 7 का मतलब है 0 ऑड डे पहुंचा जुलाई के पास। ठीक है, और जुलाई में 0 ऑड डे मिला जुलाई को, और जुलाई में कितने ऑड डे खुद में बन गए? 3। तो 0 और 3 होकर 3 ऑड डे पहुंचे आगे अगस्त के पास। अगस्त तक 3 ऑड डे जुड़ जुड़कर पहुंच रहे हैं, और अगस्त में 3 ही बन गए, तो 3 और 3 6 ऑड डे मिलकर बन गए कहां पर? सितंबर के पास। सितंबर तक 6 हो चुके हैं, और सितंबर महीने में 2 और मिल गए। 6 और 2 होते हैं 8, और 8 का फाइनल रिजल्ट ऑड डे में रहता है 1, तो यहां 1 ऑड डे रह गया। ठीक है, किसके पास? अक्टूबर के पास 1 ऑड डे रह गया, और अक्टूबर महीने में 3 मिल गए, तो 1 और 3 मिलकर 4 होकर पहुंचे नवंबर के पास। नवंबर तक 4 ऑड डे हैं, और नवंबर में 2 और आ गए, तो 4 और 2 मिलकर 6 होकर पहुंचे दिसंबर के पास। ये है कोड का फॉर्मेशन। ऐसे बने हैं कोड, कोई और नई चीज नहीं है, बस यहां तक ऑड डे का सम क्या रहा, यहां तक ऑड डे का जोड़ जोड़कर फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, ये है कोड। ठीक है, तो कोड कोई ऐसी बात नहीं है कि वैसे ही बस आंख बंद करके किसी ने बना दिए। कोड ऑड डे को जोड़कर उस महीने तक फाइनली कितने ऑड डे रहेंगे जुड़कर, वो रिजल्ट है। अब बताइए क्या आपको बात क्लियर हुई? लेकिन आपको इस मेथड का कोई इस्तेमाल नहीं करना, और ना कोड कैसे बने उस पर जाना, बस रट लो 144 025 036। अच्छा, यहीं पर अगर लीप ईयर के कोड आ जाएं, किसके? लीप ईयर के कोड आ जाएं भैया, तो लीप ईयर के कोड और देख लो एक बार, लीप ईयर के कोड और देख लो। ये तो सिंपल ईयर के रट लिए हमने, अब जरा लीप ईयर के बारे में जान लो। लीप ईयर में बस 2 महीनों में अंतर आता है, बाकी सब सेम होते हैं। 2 महीनों में अंतर आता है, एक एक कम हो जाते हैं। जनवरी में 1 कम होके 0, फरवरी में 1 कम होके 3, बाकी सब सेम है। 4 0 2 5 0 3 6 146 सब सेम है फिर बाकी का। तो अब जो क्वेश्चन सिंपल ईयर पर बने थे रिपीटेशन ऑफ मंथ के, सेम वही क्वेश्चन लीप ईयर पे बन सकते हैं। तो अब जहां कोड सेम वहां कैलेंडर सेम। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? कल पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ ईयर, कल पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ ईयर। अच्छा, आपके जो भी डाउट थे मैंने आपको बता दिया है, आप इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हैं, वहां मैं चेक कर लूंगा। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिन्होंने अभी तक नहीं जुड़े हैं वहां जुड़ भी जाओ, भरत भूषण 204। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार दोस्तों।